गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम एमडी नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 15 लेक्चर नंबर 15 है जो मैं आपको स्टोरेज क्लास इन सी स्टोरेज क्लासेस इन सी में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे और इसका आप फायदा उठाएं। तो दोस्तों, आइए सी लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास क्या होता है वो हम जानते हैं, जो 1 बाय 1 करके हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी। एक स्टोरेज क्लासेस वेरिएबल और फंक्शंस का स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करती है। एक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स और फंक्शन का स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करती है। बेसिकली ये एक कीवर्ड होता है जो कि वेरिएबल या फंक्शंस के डिक्लेरेशन से पहले यूज किया जाता है। ये कीवर्ड उस वेरिएबल का फंक्शन के काम करने की तरीका को बदल देता है। ठीक है, उसके तरीका को बदल देता है। ये कीवर्ड उस वेरिएबल या फंक्शन के काम करने की तरीका को बदल देता है। ये था स्टोरेज क्लास। अब आते हैं दोस्तों, सी लैंग्वेज आपको 4 स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सा है? सबसे पहले ऑटो स्टोरेज क्लास, दूसरा है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, तीसरा है स्टैटिक स्टोरेज क्लास और चौथा है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो दोस्तों, हम लोग ये 4 टाइप्स जो है हम लोग अलग अलग प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला ऑटो स्टोरेज क्लास। व्हाट इज ऑटो स्टोरेज क्लास क्या है मैं यही जब बताता हूं आपको। सी की ऑटो स्टोरेज क्लास सभी लोकल वेरिएबल्स के लिए डिफॉल्ट क्लास मानी जाती है। सी की ऑटो स्टोरेज क्लास सभी लोकल वेरिएबल के लिए डिफॉल्ट क्लास मानी जाती है। जबकि आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके साथ कोई दूसरी स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। ओके दोस्तों, इस तरह के वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी कहा जाता है। इन्हें दर्शाने के लिए आप चाहे तो ऑटो कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप ऑटो कीवर्ड्स को सिर्फ किसी फंक्शंस के अंदर ही यूज कर सकते हैं, जबकि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और फंक्शन के एग्जिट होने के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके दोस्तों, ये था कि अगर जब भी फंक्शन कॉल होता है ये, ठीक है, जब भी फंक्शन कॉल होता है तो ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और फंक्शन के एग्जिट होने के साथ ये वेरिएबल क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोस्तों, इसका एग्जांपल हम देंगे। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सटर्नल या एक्सटर्न स्टोरेज क्लासेस। एक्सटर्नल या एक्सटर्न स्टोरेज क्लासेस। दोस्तों, ये क्या होता है ये जानिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आपको एक अधिक प्रोग्राम फाइल्स को हैंडल करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, मान लीजिए आप एक प्रोग्राम फाइल्स में एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ये वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब आप इन वेरिएबल को इस प्रोजेक्ट की किसी दूसरी प्रोग्राम फाइल में यूज करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल या एक्सटर्न कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि ये वेरिएबल पहले ही किसी क्लास में क्रिएट किया जा चुका है और आप इसे इस प्रोग्राम फाइल में यूज करने वाले हैं। ये कीवर्ड्स पहले से क्रिएट किए गए हैं। वेरिएबल या फंक्शन का रेफरेंस देता है। आइए इसका भी हम लोग एग्जांपल जानेंगे। तीसरा ऑप्शन से दोस्तों स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या है आइए जानते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास कंपाइलर को बताती है कि वेरिएबल्स प्रोग्राम के एंड तक कंसिस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कंसिस्टेंट से मेरा मतलब कि वेरिएबल बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फिर से हम बताते हैं
स्टैटिक स्टोरेज क्लास कंपाइलर को यह बताती है कि वेरिएबल प्रोग्राम के एंड तक कंसिस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कंसिस्टेंट से मेरा मतलब कि वेरिएबल बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मान लीजिए आप अपने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये वेरिएबल क्रिएट होता है और फंक्शन के एंड में होने के साथ ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी यदि आप फंक्शन को कॉल करके उस वेरिएबल में कोई चेंजेस करते हैं तो फंक्शन एग्जिट होने के बाद वो चेंज भी नहीं रहेंगे। जब आप दोबारा फंक्शन को कॉल करेंगे तो वेरिएबल उसी इनिशियल वैल्यू के साथ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यदि आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं तो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा और प्रोग्राम के एंड में डिस्ट्रॉय होगा। और जितनी भी बार आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे वो चेंजेस भी पूरे प्रोग्राम के दौरान रहेंगे। तो दोस्तों ये था थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अब व्हाट इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास, आइए जानते हैं। रजिस्टर स्टोरेज क्लास ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है जिन्हें आप रैम की जगह रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा फास्ट डेटा एक्सेस के लिए किया जाता है। अक्सर ऐसा फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। एक रजिस्टर कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है जो कि स्मॉल डेटा को होल्ड करता है, लेकिन ये बहुत छोटी वैल्यू को ही होल्ड करता है या कर सकता है। ये रैम से कई गुना तेज होता है। ओके दोस्तों, इसलिए अपने प्रोग्राम में आपको जहां भी तेज डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस स्टोरेज क्लास को यूज कर सकते हैं। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जरूरत नहीं कि वेरिएबल को रजिस्टर डिफाइन करने से ही वो रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ये आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो मैंने आपको चार ऑप्शन मैंने बताया कि क्या होते हैं स्टोरेज क्लासेस। आपको मैंने बताया ऑटो स्टोरेज क्लासेस, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस, स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस। तो दोस्तों इसका क्या डिफाइन कैसे करना है, आइए मैंने आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो स्टोरेज क्लासेस क्या हैं, आइए हम लोग एग्जांपल से जानते हैं। सबसे पहले कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड std io.h। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल स्टार्ट करेंगे। हेडर फाइल के बाद नेक्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड इंक्लूड conio.h। वॉइड में जो आप स्पेशल फंक्शन लिखते हैं वॉइड में के बाद जो है ब्रेसेस दैट इज डेटा टाइप। इंट में हम लेते हैं नम, लगा भी दूं ऑटो इंट नम, बोथ आर इक्वल। मतलब क्या किया, इंट नम और ऑटो इंट नम बोथ आर इक्वल। दोनों क्या है दोस्तों, दोनों इक्वालिटी है, दोनों का मान्य सेम होता है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सी के अंदर में ऑटो स्टोरेज क्लास बाय डिफॉल्ट रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कैसे एग्जांपल है मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों सेम है, मैं एक हेडर फाइल लिखूंगा इंक्लूड std io.h, उसके बाद इंक्लूड conio.h, फंक्शन रहेगा void टेस्ट, उसके बाद void में इसका ब्रेस टेस्ट। इसके बाद दोस्तों इसका ब्रेसेस हम लोग बंद कर देंगे। ये मेन मेथड का ब्रेसेस क्या है दोस्तों, void टेस्ट देने के बाद
फिर हम लोग क्या करेंगे इसका स्टैटिक इन a इक्वल 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद a इक्वल a प्लस 1 डिफाइन करने के बाद इसका प्रिंटफ निकाल देंगे, परसेंटेज d डबल कोटेशन मार्क a। अब उसके बाद ये ब्रेसेस को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये था स्टैटिक। तो दोस्तों मैं आपको बताया स्टोरेज क्लासेस इन सी, मैं सारे का डिफिनेशन आप तक पहुंचाया, मैं सारे का ब्रीफली 1 बाय 1 करके एग्जांपल भी मैंने दिया कि कैसे इसको वर्क करेंगे, कैसे ऑटो लगाएंगे, कैसे एक्सटर्न लगाएंगे, कैसे स्टैटिक लगाएंगे, कैसे रजिस्टर क्लास लगाएंगे। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 15 स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो इसको दोस्तों आपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, आप इसका फायदा उठाएं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए दोस्तों। लेक्चर नंबर 16 में नया टॉपिक लेके हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।